हेलो मैम, कैसे हो जी? हेलो मैम, हम ठीक है। आप देखिए अपना। हम भी अच्छे हैं मैम। जैसे कि आप बोल रहे थे आज सैटरडे है, जी। तो आप बोल रहे थे कि हमारे सेंटर में आज बहुत स्पेशल डे होता है। तो ऐसा क्या स्पेशल है आज के दिन, आप बताओगे ज़रा? फर्स्टली जी हाँ, आपने जो बोला कि आज सैटरडे और स्पेशल डे है। हाँ, स्पेशल डे है क्योंकि आज का जो दिन है वो सोशल इमोशन पे वर्क किया जाता है। एवरी सैटरडे हमारा सोशल इमोशन वाला डे होता है। इसमें हम बच्चों के सोशल स्किल्स पे वर्क करते हैं। एक ग्रुप में बच्चों को इनवाइट करते हैं और ग्रुप में एक्टिविटी करवाते हैं। तो आज मैं आयुष नवा शहर में जो सैटरडे की एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के ऊपर जो वर्क होता है और उनसे क्या रिस्पॉन्स आता है उसके बारे में बताऊंगी। और अभी मैं आपको ग्रुप वाइज मीट करवाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कौन सी थेरेपी करवाई जाती है और इससे क्या इम्प्रूव होता है। मैंने बताया कि आज स्पेशल डे जैसे ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, तो सबसे पहली एक्टिविटी जो हमारे नियम है वो करवा रहे हैं। तो क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, आइए चलो देखते हैं। बताने को मैं आंसर कर सकती हूँ, बट आज हम एक्टिविटी के थ्रू मैम का क्या पर्पज़ लेके चले हैं और बच्चों के लिए वो क्यों ज़रूरी है, ये मैम आपको गाइड करेंगे। हेलो नेहा मैम। हेलो मैम। ठीक है नेहा मैम। अच्छा, आज जैसे आपको पता ही है सोशल इमोशन वाला डे है, तो आज का जो आप एक्टिविटी करवा रहे हो, बच्चों के साथ जो प्ले कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और ये एक्टिविटी क्यों करवाई जाती है, इसका नाम क्या है, थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स को गाइड करोगे? जी, जैसे कि मैम ने आप सभी को बताया है कि आज हमारा सोशल इमोशन डे है, तो आज की एक्टिविटी का नाम है मैम, आज की एक्टिविटी है हमारी पिक एंड ड्रॉ विद हर्डल्स। हमारे पास इधर दो बास्केट हैं, जैसे एक स्टार्टिंग में है और एक लास्ट में है। बीच में हमने हर्डल्स डाली हुई है। जैसे बच्चा अभी स्टेप बाय स्टेप हर्डल्स को क्रॉस करके बॉल को कलर के अकॉर्डिंग पिक कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, बच्चा बॉल को अपने हाथों से पांचों फिंगरों से होल्ड कर रहा है और इधर वो उसका जैसे स्टेप बाय स्टेप वो जा रहा है और माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन उसका हो रहा है। और इधर बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो, ये बच्चे जैसे अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं। इधर जब उनकी टर्न आएगी तब उसके बाद वो सेम कोशिश आगे करेंगे। बोलने का ये मतलब है कि जो बच्चा है वो अपनी एक्टिविटी तो कर ही रहा है, साथ में उसका जो माइंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन है ना, ब्रेन टू हैंड कोऑर्डिनेशन जो बन रहा है वो भी है, और उसको ये भी पता है कि हमें कैसे चलना है। और इसके साथ साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं उनमें पेशेंस लेवल, सिटिंग ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स का यही आता है कि ऑटिज्म बच्चे कभी बैठ नहीं सकते और इसलिए बच्चे भागते रहते हैं। तो इस एक्टिविटी के थ्रू क्या हो रहा है, बच्चे बैठ भी रहे हैं और बच्चे को देख भी रहे हैं और पेशेंस भी कर रहे हैं और अपनी टर्न का वेट भी कर रहे हैं। इट मीन्स ये एक्टिविटी कितनी जरूरी है। एक्टिविटी जरूरी नहीं है, बट हमारा जो इस एक्टिविटी को करवाने का पर्पज है कि क्यों करवाई जानी चाहिए, किस लिए करवाई जा रही है, उसका बहुत बड़ा रोल है इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच नेहा मैम, ये रियली अप्रिशिएटेड है क्योंकि वर्क जो है कोई पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि क्या पर्पस के लिए हम ये एक्टिविटी करवाते हैं। तो हमें जस्ट ये पता होता है कि पिक किया, ड्रॉप किया, बट इससे क्या क्या करना होगा उसके लिए बताने के लिए शुक्रिया। अब मैं आपके साथ जो आपको बोनस सेंटर में सेकंड एक्टिविटी करवाने जा रहे हो, तो आप हमें उसके लिए भी गाइड करोगे? जी जी मैम, जरूर। जैसे कि पेरेंट्स आपने हमारी फर्स्ट एक्टिविटी देखी है, तो अभी हम आपको सेकंड एक्टिविटी दिखाना चाहेंगे। तो इधर बच्चे ग्रुप में बैठे हैं और हम क्ले का यूज कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो सेंसरी इश्यूज को रिड्यूस करने के लिए हम उनके फाइन मोटर के ऊपर काम कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी हाँ पेरेंट्स, सेंसरी इश्यूज जैसा कि पता है हमारी 7 सेंसेस होती हैं, बट ऑटिज्म में लाइक अब हम जो मेनली सेंसेस को लेके चलते हैं वो 5 सेंसेस को लेके चलते हैं। टच, टेस्ट, स्मेल, ऑडिटरी और विजुअलाइजेशन। ये जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं ये इकट्ठे इंटीग्रेट करनी चाहिए, बट दैट टाइम ये इकट्ठे इंटीग्रेट नहीं करती हैं। बच्चे को जैसे बोलते हैं टच, आप मान के चलो बच्चे को दिखता है, मतलब उसका विजन है बट वो देखना नहीं चाहता है, सुनता है बट सुनता नहीं है, ठीक है, सुनना नहीं चाहता, ठीक है। वही वैसे ही टच इश्यूज होते हैं, स्मेल होती है, ठीक है, और इसका है ना आप मान के चलो टच, टेस्ट, स्मेल, ऑडिटरी, विजुअलाइजेशन, ये हमारे 5 स्किल होते हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं। इन पे भी बच्चों के वर्क हम यहाँ पे करवाते हैं। जैसे कि ये एक्टिविटी मैम ने एक्सप्लेन की है कि हम जो टच वाला इशू है, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स का टच नहीं लेते हैं, है ना। इवन अगर बाहर उनको कोई काम करवाया जाता है तो टच से दूर रहते हैं, इवन वो अकेला रहना पसंद करते हैं।
तो हम इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब तक आप टच के साथ बच्चे को नहीं सिखाओगे बच्चे सीखेगा नहीं। बोला जाता है टच टच टच, वही ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वही ऑटिज्म में इस स्पेशल फील्ड में यही जरूरी होता है, टच टच टच। टच से आप हर एक चीज़ बच्चे में डेवलप कर सकते हो। वही चीज़ मैं अगर मैम को कमांड दूँ, ठीक है, अच्छा मैम ये बॉल उठाना, वहाँ पे फेंक के आना और वो लेके आना, तो इससे क्या हुआ, मैम ने सुना तो सही, उसको समझ नहीं आ रहा है, जो ऑटिज्म होता है उसमें समझ नहीं आता। वही चीज़ मैं समझाऊंगी, ये उठाओ वहाँ पे रखो, मतलब टच, ये उठाओ वहां पे रखो, तो बच्चा क्या है, टच के साथ वो कर रहा है। आप ये चीज बार बार टच के साथ करवाओगे, ऑलरेडी बच्चा उस चीज को सीखेगा, समझेगा और करने की कोशिश करेगा। बट यही चीज आप अगर आप दूर से कमांड करोगे, जो जैसा कि मैंने पहले किया, इसमें बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, और बच्चे को समझ नहीं आएगा, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जो भी ऑटिज्म में सिम्टम ग्रो होता है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ही कहीं ना कहीं ये सिम्टम डेवलप होते हैं। तो ये हमारा सेकंड एक्टिविटी था। अब हमारा अपने थर्ड एक्टिविटी आप देखोगे कि हम अगला कैसे करवाते हैं। जितना भी ये होता है ग्रुप वाइज ही होता है, इसमें मैक्सिमम 6 से 7 बच्चों को हम इन्वॉल्व करते हैं। धीरे धीरे हम ये ताकत बढ़ाते रहते हैं ताकि बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो। अभी मैं आपको थर्ड दिखाती हूँ। जैसे कि आपको नेहा मैम ने एक्सप्लेन किया भी है और मैंने भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। अभी हम थर्ड हमारे ग्रुप की ओर जाते हैं। तो जो ये ग्रुप है, जैसे शालू मैम यहाँ पे एक्टिविटी करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, इसका क्या रोल है, क्यों करवाई जा रही है, इसका क्या पर्पज है, शालू मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। जी मैम, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इधर मैंने एक बाउंसिंग बॉल ले ली है और बच्चा उस पर ले डाउन क्लैपिंग, इधर बच्चे की बॉडी क्लैपिंग, जो बच्चे अच्छे से खड़ नहीं पाते, खुद को बैलेंस नहीं कर पाते, इससे क्या उसकी बॉडी डाउन। और दूसरी तरफ एक मैडम उससे काम करवा रहे हैं कि बच्चे का आई टू आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो। हमने तो 2 कॉन्सेप्ट हैं कि विद कमांड कि बच्चा इधर से रिंग उठाकर इधर डाल रिंग पिक करो, और इससे क्या होता है कि बच्चे का अटेंशन फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव। अब यहाँ पे भी सेम थिंग है कि हमारे बाकी बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे करवाने को हम सारी एक्टिविटी को करवा सकते हैं, बट मोस्टली हम अभी जो चीज़ कर रहे हैं कि ये एक्टिविटी हुई वो हर बच्चों को एक पार्ट में डिवाइड किया हुआ है हमने, कि जहाँ पे हमारा सब मैनेज भी हो जाए और एक ग्रुप भी हो जाए, और हर एक बच्चा अपने कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन, टर्न टेकिंग, बहुत सारे स्किल्स को इम्प्रूव करे, उस हिसाब से हम काम करते हैं। मैं पेरेंट्स को पर्सनली यही गाइड करती हूँ कि जो ये सोशल इमोशन वाला वर्क होता है, ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर थेरेपी ज़रूरी है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, वो यही सोचते हैं कि सैटरडे है तो यहाँ इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि लाइक वो पेरेंट्स का होता है कि मैम सैटरडे है, ये जस्ट लाइक आप एक्टिविटी करवा रहे हो, खेल रहा है बच्चा, प्ले कर रहा है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी एक्टिविटी दिखाई, इसका मतलब है बच्चा खेल रहा है, प्ले कर रहा है, बट कि हमने इस दिन नहीं जाना है, इट्स ओके फॉर दैट। बट ये नहीं है, ये जो दिन है जितना आपका थेरेपी जरूरी है उससे भी ज़्यादा आपका सोशल इमोशन वाला पार्ट जरूरी है। बट सोशल इमोशन में क्या होता है, ये एक थेरेपिस्ट को, एक प्रोफेशनलिस्ट को ये पता होना चाहिए कि क्यों करवाया जाना चाहिए, किस लिए करवाया जाना चाहिए। अगर मैं बॉल पिक कर रहा हूँ, वहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, कैच एंड थ्रो कर रहा हूँ, तो ये करवाया क्यों जाना चाहिए, इसका पर्पस क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन का वर्क क्या है। तो सबसे पहले हमारा रीज़न आइडेंटिफाई होना चाहिए कि क्यों करवाया जाता है। तो यही मेन खासियत है हमारी कि जो सोशल इमोशन वाला वर्क है जो हर सैटरडे हम प्लान करते हैं। तो मेरी एवरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ये वाला डे होता है ये कोई मिस ना करे। इवन जितने भी अगर थेरेपी सेंटर नहीं जा रहा है, इवन एक्टिविटी नहीं करवा रहा है, अपने बच्चों के साथ घर में अपने आप बोलते हैं ना, विदाउट टॉयज, विदाउट टीवी, विदाउट फोन, एनी ऑब्जेक्ट के आप उनके साथ प्ले करो, ठीक है। जितना आप उनके साथ प्ले करोगे, इंटरेक्शन करोगे, है ना, उनके साथ अब मेरी टर्न है, आपकी टर्न है, टर्न टेकिंग का समझाओगे, उनके साथ एक इमोशनली सोशली स्माइल करोगे, जनरेट करोगे, आप खुद देखोगे बच्चों में इम्प्रूवमेंट कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो सैटरडे का रहता है, जो सोशल
सोशल इमोशन वाला डे रहता है, मेनली आज हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में वर्क करते हैं, ताकि हाँ एक और चीज़, ये चीज़ें हम जो वर्क कर रहे हैं सोशल इमोशन वाली, ये हमारा ग्रुप में वर्क इन द सेंस कि ये यही नहीं होता कि हाँ आज करवा लिया। ग्रुप में वर्क मतलब कल दिन को आप लाइफ में एक जनरलाइजेशन के लिए करवाया जाता है। जब भी आप देखोगे बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल वाले मैम जो होते हैं उनको कमांड करेंगे, बेटे पिकअप योर बैग, है ना, पिकअप योर बैग, ओपन योर बैग। तो किसी भी बच्चे को पर्सनली नहीं बोलते, सभी बच्चों को एक साथ कमांड दी जाती है। तो यही वर्क जो है, इसी वर्क के थ्रू आप उस वर्क को करने में सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ें करवाई जाती है वो इन फ्यूचर बच्चे के स्किल्स को डेवलप करवाने के लिए करवाई जाती हैं। यही हमारा मेन पर्पस है सोशल इमोशन वाले डे का। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, थैंक यू जी। आई होप सो कि जितने भी मेरे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी मैम, कि आपको आज का जो हमारा स्पेशल दिन है उसकी एक अहमियत पता चली है कि इस दिन का क्या हमारी ज़िंदगी में या ऑटिज़म में या इस फील्ड में क्या रोल रहता है। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। ये आपका डे बहुत ज़्यादा सीरियसली बहुत ज़्यादा स्पेशल था, तो आप हमें और गाइड करना चाहोगे मैम? मैम जैसा कि आपको मैम ने भी समझाया कि मैम ने भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटी बताई है, तो नेहा मैम मैं आपसे जस्ट एक पेरेंट्स को ही गाइड करने के लिए चीज़ बोल रही हूँ। नेहा मैम ऐसे कोई पेरेंट्स हैं जिनसे की तरफ से आप इस दिन के लिए कोई आपको प्रॉब्लम आई हो? जैसे कि मैम सब पेरेंट्स होते हैं, जैसे बच्चा रो रहा है अंदर, तो जैसे कि फर्स्ट जब हमारे पास बच्चे मैम आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो रोते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ग्रुप में कोई एक्टिविटी की ही नहीं है। तो हम इधर से उनकी स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे बच्चे रोते हैं तो पेरेंट्स का यही रहता है कि हमारा बच्चा इतना रो क्यों रहा है, क्योंकि बच्चे ने कभी वो चीज़ की ही नहीं है। तो हम लोग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ये जो रोने वाला मैम ने बोला, इसमें पेरेंट्स के माइंड में यही जाता है कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कोई अननेसेसरी चीज़ हो रही है, मेरे बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुछ हो रहा है। बट इसका जो मेन रोल है, हाँ ये बहुत बड़ा ही क्वेश्चन मार्क हमारे लाइक एलियन आ जाता है कि थेरेपी सेंटर में बच्चा जैसे फर्स्ट एक्टिविटी होती है, चलो थेरेपी में तो बच्चा इन्वॉल्व हो गया, बट एक्टिविटी में सोशल मोशन वाले वर्क में बच्चा क्या होता है, रोता रहता है क्योंकि उसने उतना क्राउड कभी देखा ही नहीं है। पेरेंट्स कभी अपने बच्चे को उस क्राउड में लेके नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ लोगों की बातों से बचने के लिए कि कोई मेरे बच्चे को ऐसा ना बोल दे तो मैं क्राउड में वहां पे जाके वो अननेसेसरी बिहेव करेगा तो मैं अपने बच्चे को लेके नहीं जाऊंगी। यही मेन रीजन है कि बच्चा यहाँ पे आ रहा है तो थेरेपिस्ट ने उसको इन्वॉल्व कर दिया है इस डे में, वहां पे बच्चे ने क्या कर दिया, रोना स्टार्ट। तो पेरेंट्स के माइंड में ऑटोमेटिकली गलत चीज जाती है। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू में, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बस पेरेंट्स को यही समझाना चाहूंगी, रोने का जो रीजन होता है वो रीजन होता है बच्चे का जो क्राउड में बच्चा नहीं गया होता है, सोसाइटी को नहीं देखा होता है, उसके सोशल इमोशन वाले जो स्किल्स होते हैं वो नहीं डेवलप होते हैं, फर्स्ट टाइम वो चीजों को देखता है, दैट्स व्हाई वो रोता है। ठीक है, तो इस चीज से घबराने वाली कोई चीज नहीं है कि हाँ ऐसा चीजें हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आपके अंदर से देखो, बट अपने बच्चे को फेस टू फेस ना देखो, क्योंकि वो बच्चा आपके विदाउट, क्योंकि आपके साथ वो टेंट्रम करता है बट हमारे साथ वो टेंट्रम नहीं कर रहा है क्योंकि उसको यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। आपके साथ अगर आपने कोई चीज उसको प्रोवाइड करो एज अ चाइल्ड, आप मेरे पास एक मान के चलो कि आप मेरे बच्चे हो, आप पेरेंट्स हो, ठीक है, अगर ये उसके लिए फेवरेट है, आप मान के चलो देखो ये भी है एज लाइक फोन है, मेरे बच्चे ने इसने जिद की, अब ठीक है आप मेरे से मांगो, ठीक है मांगो कि मुझे दे दो, रोना लाइक स्टार्ट करो, दे दो, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको नहीं दे रही हूँ और वो वहाँ पे अपना क्या कर रहा है, चिल्लाना स्टार्ट कर रहा है, रोना स्टार्ट कर दिया। आज के दिन मैंने क्या किया, चल ठीक है बच्चे तू ले ले, दे दिया, ठीक है। ये टेंट्रम है, मैं टेंट्रम के बारे में बता रही हूँ कि बच्चे ने क्या क्या एक साइकोलॉजी तैयार कर दी है माइंड में, ठीक है। सेकंड डे वही चीज होगी, अब उसको पता लगा मैंने रोया तो मम्मा ने मुझे वो चीज दे दी। सेकंड डे भी बच्चे ने उसी रोने के लिए जिद की, बट उस दिन उसका क्या था, रोना थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने थोड़ा लिमिटेशन में दिया कि यार डेली ये बच्चा मांग रहा है क्यों दूं, ठीक है। तो बच्चे का जो लिमिटेशन पीरियड है उसने ज्यादा रोना स्टार्ट कर दिया, मेरे को फिर हम एज अ पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को डाउन कर देते हैं कि बच्चा सेटल डाउन हो जाए तो ले ले फोन, वहां पे फिर मैंने दे दिया। तो बच्चे को क्या लग रहा है कि वो रिवॉर्ड है, मैं ऐसी चीजें कर, उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत
गलत है, बट आप एक्टिविटी करवा रहे हो, बच्चा उस चीज से आप उसको एक एज लाइक रिवॉर्ड दे दो, तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको एज लाइक अ रिवॉर्ड ही एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ये किया, मम्मा ने मुझे दिया, मैंने ये किया, मुझे मेरी फेवरेट चीज मिली, कोई भी फेवरेट चीज मिली। तो इससे क्या होगा, टेंट्रम का जो लिमिटेशन है वो हाई हो गया, ठीक है। तो वो इसीलिए लाइक पेरेंट्स के साथ ज्यादा टेंट्रम करता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये ऐसे बिहेव करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कहती कि उसमें बच्चे की जिद को आप हमेशा एक्सेप्ट ही ना करो, कहीं ना कहीं आपको भी झुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बच्चे को भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो कि बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लो, अगर वो मांग रहा है उसके साथ प्ले करना चाहिए, वाह ये क्या है, थोड़ा सा प्ले, जेन्युइन प्ले करना स्टार्ट करो, नेचर के साथ प्ले करना स्टार्ट करो, तो आपको पता लग जाएगा कि इस बिहेव से बच्चा कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर लेगा। और साथ में यहाँ पे, और इसको बहुत सारे क्राउड में भी लेके जाओ, बच्चों को सोसाइटी में भी लेके जाओ, मॉल में भी लेके जाओ और ग्राउंड में भी लेके जाओ। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो अगर थर्ड जगह, अगर आप थेरेपी सेंटर लेके आते हो, स्कूल लेके जाते हो, कहीं पे भी नई जगह जाओगे तो कभी रोएगा नहीं, ये मेन था। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था नेहा मैम। इस वीडियो के साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन भी पेरेंट्स का क्लियर हो जाएगा, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, आई होप सो बाकी पेरेंट्स भी इस चीज को समझ सके।